हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट माय हस्बैंड हिडन टैटू। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलेगा, स्टार्ट करते हैं। ये रात का समय था। जंगकुक अपने बेडरूम में बैठकर लैपटॉप पर अपना कुछ काम किए जा रहा था। तभी जंगकुक के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। जंगकुक कॉलर आईडी देखकर कॉल रिसीव करता है और अपनी कॉल ट्यून में कहता है, जी हंग, आपने मुझे इस टाइम कॉल क्यों किया। दूसरी तरफ से युंगी घबराते हुए जंगकुक से कहता है, जंगकुक प्लीज़ जल्दी से ऑफिस पर आ जाओ। कुछ माफिया ने मिलकर हमारी जो न्यू बिल्डिंग बन रही है उस पर अटैक किया है और वो वहाँ पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और हम ये सब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हमें तुम्हारी ज़रूरत है जंगकुक। तभी जंगकुक को बुलेट चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोफे पर से उठकर युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है और अपनी अलमारी के पास आता है जहाँ पर जंगकुक की ढेर सारी गन्स रखी हुई थी। जंगकुक अपना जैकेट वेयर करता है और अपने जैकेट में बहुत सारी गन लेकर नीचे आने लगता है। तायोंग किचन में खाना बना रहा था, लेकिन जैसे ही त्योंग कदमों की आवाज़ सुनता है, त्योंग लिविंग रूम में देखने लगता है। जंगकुक बाहर जा रहा था। जंगकुक को बाहर जाता हुआ देखकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और भागते हुए जंगकुक के पास आकर कहता है, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तायोंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक के कदम रुक से जाते हैं और जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। लेकिन तायोंग घड़ी की तरफ देखकर कहता है, रात के 12 बजे आपको क्या काम है और आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया। प्लीज़ कुछ खा लीजिए, और इतना भी क्या इम्पोर्टेंट काम है जो आपको इतनी रात को जाना पड़ रहा है। प्लीज़ खाना खा लीजिए ना। त्योंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक इरिटेट फील होता है और अपने एंगर को कंट्रोल कर कहता है, त्योंग मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। ये कहकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी त्योंग एक बेबी की तरह जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूँगा। आपको समझ में नहीं आ रही है क्या। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता है और टर्न अराउंड होकर बड़े ही ज़ोर से अपना हाथ पीछे लेकर त्योंग पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा। मैंने एक बार कहा ना, मुझे तुम्हारे खाना नहीं खाना, तुम चुपचाप जाकर सो जाओ। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब मत करो, और वैसे भी मैं एक माफिया हूँ तो मेरा एक काम है। मैंने पहले ही तुम्हारे पेरेंट्स से कह दिया था कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं एक माफिया हूँ और माफिया नॉर्मल इंसानों से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरी एक बात नहीं मानी और तुम्हारी शादी मुझसे ज़बरदस्ती करा दी। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, मुझे नहीं खाना, तुम खाना खाकर सो जाओ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तायोंग की आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। तायोंग अपना माउथ होल्ड करता है और भागकर अपने बेडरूम में चला जाता है। जंगकुक अपनी कार में आकर बैठता है और एक डीप ब्रेथ ले लगता है। जंगकुक को अभी अभी रियलाइज़ हुआ कि उसने त्योंग से क्या कहा। जंगकुक गुस्से में आकर अपना हैंड ड्राइविंग व्हील पर मारता है और कहता है, डैम इट, मैंने उसे फिर से हर्ट कर दिया। मुझे होश ही नहीं था कि मैंने उससे क्या कहा। इस सब में बेचारे त्योंग की क्या गलती, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बाद में आकर उससे माफ़ी मांग लूँगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तायोंग बेडरूम में आकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक की वेडिंग फ़ोटो को देखकर कहता है, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हैं और हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। मैंने थोड़ी कहा था हमसे शादी करने के लिए, वही पहले आए थे और हमेशा मुझे चिल्लाते रहते हैं जैसे कोई मैं 5 साल का बच्चा हूँ। ये बात कहकर तायोंग बेड के ऊपर बैठ जाता है और अपने आंसू पोंछकर कहता है, आने दो उन्हें, उनसे तो मैं बात ही नहीं करूँगा। ये कहकर त्योंग की नज़र
टेबल पर रखे हुए स्ट्रॉबेरी पर पड़ती है। स्ट्रॉबेरी को देखकर त्योंग स्माइल करता है और वो स्ट्रॉबेरी का बोल अपने हाथों में लेकर फिर से बेड पर बैठ जाता है और बड़े ही क्यूटली सारी स्ट्रॉबेरी खाने लगता है। जंगकुक युंगी के पास आता है और अपनी कार से निकलकर कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? युंगी अपनी वरी फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। वो लोग हमारी बिल्डिंग पर कब्जा करना चाहते हैं। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी जैकेट में से गन निकाल कर कहता है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल करूँगा। ये कहकर जंगकुक उन दूसरे गैंगस्टर से फाइट करने लगता है। जंगकुक और तायोंग की शादी को पूरे 6 महीने हो चुके थे। जंगकुक एक माफिया किंग है और जंगकुक के पेरेंट्स ने जंगकुक और तायोंग की अरेंज मैरिज फिक्स की है। जंगकुक हमेशा से त्योंग के साथ कोल्ड और रूड बिहेवियर करता आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जंगकुक त्योंग के लिए फील नहीं करता। जंगकुक त्योंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब जंगकुक ने त्योंग को पहली बार देखा था, जंगकुक तभी से त्योंग को चाहने लगा था, लेकिन जंगकुक हमेशा त्योंग के साथ कोल्ड बिहेव ही करता है क्योंकि जंगकुक को कभी भी अपना प्यार त्योंग से जताना ही नहीं है। और दूसरी तरफ तायोंग एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट और नॉटी लड़का है। तायोंग हमेशा जंगकुक को तंग करते रहता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान और इरिटेट हो जाता है और जंगकुक को कई बार त्योंग को डांटना भी पड़ता है, जो कि जंगकुक को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए त्योंग को बस यही लगता है कि जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और रूड है। जंगकुक उन दूसरे गैंगस्टर के साथ फाइट ही कर रहा था, तभी उनमें से एक आदमी एक नाइफ लेता है और सीधा जाकर जंगकुक के चेस्ट पर हमला करता है, जिसकी वजह से जंगकुक की चेस्ट पर और आर्म पर काफ़ी ज़्यादा कट आ जाता है और ब्लड भी जाने लगता है। लेकिन तभी जंगकुक अपनी गन निकालकर उस आदमी को शूट कर लेता है और वो उनका बॉस था, जिसकी वजह से वहाँ से सारे लोग भाग जाते हैं। तभी युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओ माय गॉड जंगकुक, तुमको तो चोट लगी है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी खरोच आई है। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आर यू सीरियस जंगकुक, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कट आया है, मुझे तो ये लगता है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है, नहीं मुझे बस घर ही जाना है, त्योंग मेरा वेट कर रहा होगा, वैसे भी मैंने उसे डांट दिया था। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुमने फिर से तायोंग को डांट दिया? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना सर नीचे कर लेता है और युंगी से कहता है, हाँ मैं क्या करूँ यंग, मैं चाहकर भी अपना एंगर कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ और हमेशा तायोंग पर चिल्ला देता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहता है, जंगकुक अपना गुस्सा कंट्रोल करो, तुम्हें पता है तायोंग कितना ज़्यादा इनोसेंट है, उसे हमारे माफिया वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उस पर ऐसे बात पर तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ यंग, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाऊँ और त्योंग को कुछ ना कहो, क्योंकि मुझे भी पता है कि त्योंग काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ तुम कर पाओगे, अभी चलो घर चलते हैं, शायद त्योंग तुम्हारा वेट कर रहा होगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी के साथ जाकर कार में बैठ जाता है। युंगी भी ड्राइविंग सीट पर आकर कार ड्राइव करने लगता है। दूसरी तरफ त्योंग सोफे पर बैठकर चिप्स खा रहा था। तभी त्योंग की नज़र घड़ी पर पड़ती है। तायोंग घड़ी को देखकर कहता है, रात के 3 बज चुके हैं और जंगकुक अभी तक घर नहीं आए। मैंने कहा था उनसे खाना खा के चले जाए, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है, उनकी वजह से मुझे भी जागते रहना पड़ रहा है। उफ़, अगर ये टीवी शो नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या करता। ये कहकर त्योंग अगेन चिप्स खाने लगता है। तभी डोर बेल बजती है। डोर बेल की आवाज़ सुनकर त्योंग चिप्स का पैकेट टेबल पर रख देता है और सोफे पर से खड़ा होकर कहता है, फाइनली वो आ गए, अब मैं सो सकता हूँ। ये कहकर
तायंग डोर ओपन करने चला जाता है, लेकिन तायंग जैसे ही डोर ओपन करता है तायंग की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और तायंग की आंखें रेड हो जाती है। तायंग के दिल में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। जंगकुक के आर्म और चेस्ट से खून निकल रहा था और युंगी ने जंगकुक को होल्ड किया हुआ था और जंगकुक के फेस पर भी छोटी मोटी चोटें लगी हुई थी, जिसे देखकर तायंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और तायंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग ये क्या हो गया। युंगी जंगकुक को लेकर मेंशन के अंदर आता है और तायंग से कहता है, चिंता मत करो ते, ये बस छोटी सी चोट है। तायंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, छोटी सी, इनका इतना ज़्यादा खून बह रहा है और आप ये कह रहे हो कि ये बस छोटी सी चोट है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तेई शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप तो चुप ही रहिए, मैंने कहा था कि इतनी रात को मत जाइए, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं। देखिए आपके साथ क्या हो गया। तायंग की यह बात सुनकर जंगकुक तायंग से कुछ नहीं कहता है। युंगी तायंग की तरफ देखकर कहता है, तायंग देखो तुम शांत हो जाओ, अभी जंगकुक को चोट लगी है तो ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, मैं उसे लेकर बेडरूम में चला जाता हूँ। युंगी की यह बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ प्लीज़ यंग चलिए। फिर युंगी जंगकुक को बेडरूम में लेकर आता है और जंगकुक को बड़े ही केयरफुली बेड पर बैठाकर तायंग से कहता है, तायंग जंगकुक को ज़्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन फिर भी जहाँ पर भी जंगकुक को चोट लगी है तुम वहाँ पर बैंडेज कर देना, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। ये बात कहकर युंगी वहाँ से चला जाता है। तायंग युंगी को थैंक्स कहता है और जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक को चोट लगा हुआ देखकर तायंग की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे और तायंग की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तेई रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं तुम ठीक नहीं हो, अपनी हालत देखो और फिर मुझे बोलना। ये कहकर तायंग एक फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और उस फर्स्ट एड बॉक्स को बेड के ऊपर रखकर उसमें से कॉटन निकालता है और जंगकुक के पास आने लगता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, चुप और मुझे मेरा काम करने दो। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर अपने लोअर लिप को बाइट कर देता है। फिर तायंग जंगकुक के पास आकर जंगकुक के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। तायंग के टच से जंगकुक की पूरी बॉडी मानो फ्रीज हो जाती है और तायंग भी बड़े ही नर्वसनेस के साथ जंगकुक की शर्ट के बटन ओपन करता है। तायंग एक साइड के शर्ट के बटन ओपन कर जंगकुक की आर्म को देखने लगता है, जिसे देखकर तायंग की आंखों से फिर से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। जंगकुक के आर्म पर काफ़ी बड़ा कट लगा था, जिसे देखकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये देखिए आपको कितनी ज़्यादा चोट आई है और आप कह रहे थे कि आपको कुछ भी नहीं हुआ। ये कहकर तायंग जंगकुक के आर्म से ब्लड क्लीन करने लगता है। जंगकुक तायंग की तरफ बस अपनी लवली आइज से देखे जा रहा था। फिर तायंग जंगकुक के शर्ट का दूसरी साइड भी ओपन कर देता है, जिसकी वजह से जंगकुक तायंग का हैंड टाइटली होल्ड कर लेता है और तायंग से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस साइड का करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, शट अप और मुझे करने दो वरना मैं आपको थप्पड़ मारूंगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक तायंग से कहता है, क्या तुम मुझे थप्पड़ मारोगे। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको ज़रूर थप्पड़ मारूंगा। ये कहकर तायंग जंगकुक के दूसरे साइड की भी शर्ट को रिमूव करने लगता है। तायंग को ऐसा करता हुआ देखकर जंगकुक अपने मन में कहता है, ओ गॉड तायंग को रोक लो, अगर तायंग ने वो टैटू देख लिया तो वो क्या सोचेगा। तायंग जंगकुक के दूसरे साइड की भी शर्ट रिमूव कर देता है, जो कि ब्लड से कवर थी। जंगकुक के चेस्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ था, जिसे देखकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और तायंग कॉटन से जंगकुक की चेस्ट को क्लीन करने लगता है और जंगकुक बड़े ही नर्वसली
त्योंग को देख रहा था। तायोंग चेस्ट को क्लीन करने लगता है, लेकिन तभी तायोंग की आइज़ पॉप होती है और त्योंग की नज़र जंगकुक के चेस्ट पर पड़ती है, जिस पर टैटू बना हुआ था। उस टैटू को देखकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और त्योंग के दिल की धड़कनें ही मानो रुक जाती है। त्योंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कि नीचे की तरफ देख रहा था। तायोंग जंगकुक के चेस्ट पर बने हुए टैटू को पॉइंट कर कर कहता है, ये सब क्या है और आपने मेरे नाम का टैटू क्यों बनाया हुआ है? जंगकुक के चेस्ट पर तायोंग के नाम का टैटू था, जियोन तायोंग, जिसे देखकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। त्योंग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने उसके नाम का टैटू क्यों बनवाया है, क्योंकि जंगकुक हमेशा तायोंग से कहता था कि ये शादी जस्ट फोर्सफुल मैरिज है। जंगकुक त्योंग से कुछ भी नहीं कहता है, बस जंगकुक चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। तायोंग और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था। त्योंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। तायोंग जंगकुक के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और जंगकुक से कहता है, बोलिए मुझे, आपने मेरे नाम का टैटू क्यों बनवाया है? अब तो मुझसे हमेशा यही कहते हो ना कि ये मैरिज बस फोर्सफुल मैरिज है और आपके पेरेंट्स ने बस आपको फोर्स किया है मुझसे शादी करने के लिए। ये कहकर त्योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक त्योंग की आंखों में देखकर कहता है, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो इसलिए मैंने तुम्हारा नाम अपनी चेस्ट पर लिखवाया है। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग की आंखें और भी ज़्यादा वाइडन हो जाती है और त्योंग जंगकुक से कहते हैं, क्या बस इसलिए आपने ये सब कुछ किया? लेकिन क्यों? आपका मतलब क्या है? आप तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? जंगकुक त्योंग की ये बात सुनकर त्योंग की टाइनी फिंगर को होल्ड करता है और त्योंग से कहता है, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होते ही। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग की दिल की धड़कनें मानो रुक जाती है। जंगकुक अपनी लो ट्यून में कहता है, ये माफिया वर्ल्ड है तायोंग, और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। देखो अपने आप को, मुझे ज़रा सी चोट लगी और तुम्हारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। मैं इसलिए तुम्हें हमेशा अपने आप से दूर रखता था ताकि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर तुम मेरे साथ रहे तो पता नहीं अगले ही पल तुम्हारे साथ क्या हो जाए, और मैं किसी भी हालत में तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं मानता हूँ मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और बार बार तुम्हें डांट देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ ये सोचकर, अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मेरी तो सोल ही निकल जाएगी और ये माफिया वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बुरा होता है। इसलिए मैं तुम्हें इन सब से छुपा कर रखना चाहता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास, ताकि तुम्हें कोई भी चोट ना पहुँचा सके। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपने टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक के हैंड पर हिट कर कर कहता है, अब सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो। अब हमेशा मुझे हर्ट करते रहते हो। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और त्योंग से कहता है, मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूँ और हमेशा तुम्हें हर्ट करते रहता हूँ, लेकिन इसके लिए आई एम सो सॉरी तायोंग, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग जंगकुक के पास आता है और इमीडिएटली जंगकुक को हक कर लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक के दिल की धड़कन मानो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जंगकुक भी बड़े ही सॉफ्टली त्योंग को हक बैक करता है और त्योंग से कहता है, रोना बंद करो तायोंग, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। लेकिन त्योंग रोते हुए कहता है, शट अप, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, तुम हमेशा मुझसे लड़ाई करते रहते थे। ऐसा लगता था कि तुम्हारी शादी मुझसे ज़बरदस्ती कराई गई हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक हक ब्रोक करता है और त्योंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी से तुमसे शादी की है और वो भी इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की लैप पर आकर बैठ जाता है और जंगकुक से कहता है, फिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, तुम हमेशा मेरे साथ रूड बिहेवियर करते थे। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और बड़े ही प्यार से त्योंग के चीक्स को टच कर कर कहता है, क्योंकि मेरा बिहेवियर ही ऐसा है, क्योंकि मुझे गुस्सा काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाता था और तुम हमेशा मुझे तंग करते रहते थे, इसलिए मेरा गुस्सा अक्सर तुम पर निकल जाया करता था। जंगकुक की ये बात सुनकर
त्यंग बड़े ही क्यूटली जंगकुक से कहता है, क्या मैं तुम्हें तंग करते रहता हूँ? तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। त्यंग की ये बात सुनकर जंगकुक त्यंग का फेस बड़े ही सॉफ्टली होल्ड करता है और अपने फेस के पास लाकर कहता है, नहीं, जब तुम मुझे तंग करते हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। जंगकुक का फेस अपने इतना करीब देखकर त्यंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। तभी जंगकुक अपने फिंगर्स से त्यंग के लिप्स को टच करने लगता है, जिससे त्यंग काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। जंगकुक अपनी डीप एंड सेडिस्टिंग वॉइस में त्यंग से कहता है, तुम्हें पता है मैंने इस पल का कितने दिनों से वेट किया कि तुम भी मेरे पास होगे, मेरे बेहद करीब। जंगकुक की ये बात सुनकर त्यंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक ये मत भूलो कि तुम्हें अभी चोट लगी है और तुम्हें इस वक्त रेस्ट करना चाहिए। ये कहकर तायुंग जंगकुक के लैप से उतरने ही वाला था कि तभी जंगकुक त्यंग को अपने लैप पर अगेन पुल कर कर कहता है, हाँ मुझे चोट लगी है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि मैं कुछ कर ना पाऊँ। बाय द वे आई एम माफिया, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तायुंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपने दोनों हैंड जंगकुक के नेक के अराउंड रख लेता है और जंगकुक से कहता है, अच्छा मिस्टर माफिया, लेकिन फिर भी तुम्हें अभी रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और हम दोनों अभी कुछ नहीं करने वाले। त्यंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्डली त्यंग को बेड पर गिरा देता है और खुद भी त्यंग के ऊपर आ जाता है और त्यंग के दोनों हैंड को पिन कर लेता है। तायुंग जंगकुक की ऐसी हरकतें देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक छोड़ो मुझे, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। और मैं तायुंग अपना ये वर्ड कंप्लीट करने ही वाला था कि उससे पहले जंगकुक त्यंग के लिप्स पर अटैक कर कर काफ़ी ज़्यादा हंग्रीली त्यंग को किस करने लगता है। त्यंग बार बार अपने आप को जंगकुक से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली त्यंग को किस करने लगता है। फिर स्लोली तायुंग भी जंगकुक की किस में मेल्ट हो जाता है और जंगकुक को किस बैक करने लगता है। जंगकुक कंटिन्यूसली त्यंग के लिप्स पर बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से त्यंग हल्की सी मौन करने लगता है। त्यंग की मॉर्निंग साउंड सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है त्यंग के लिए और तायुंग के शर्ट के बटन काफ़ी ज़्यादा हार्डली ओपन करने लगता है और त्यंग के निप्पल को पिंच करने लगता है, जिसकी वजह से त्यंग काफ़ी ज़्यादा लाउडर मॉन करने लगता है। जंगकुक किस ब्रोक करता है और काफ़ी ज़्यादा हेविली ब्रीथ लेने लगता है। त्यंग भी जंगकुक की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा हेविली ब्रीथ ले रहा था। फिर जंगकुक त्यंग के चेस्ट को टच करने लगता है, जिसकी वजह से त्यंग अपनी आइज़ क्लोज करता है और जंगकुक का टच फील करने लगता है। जंगकुक त्यंग की पूरी बॉडी को टच करने लगता है और त्यंग से कहता है, यू आर सो ब्यूटीफुल बेबी बॉय। तायुंग अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक से अपनी थरथराती आवाज़ में कहता है, जंगकुक तुम्हें भी चोट लगी है। लेकिन जंगकुक अपनी एक फिंगर त्यंग के लिप्स पर रखता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये कहकर जंगकुक त्यंग के अगेन करीब आता है और त्यंग के नेक पर वेट एंड डीप किसेस देने लगता है, जिसकी वजह से त्यंग काफ़ी ज़्यादा लाउडर मॉन करने लगता है। जंगकुक त्यंग की स्मेल को इनहेल करने लगता है और त्यंग का हैंड टाइटली होल्ड कर लेता है। त्यंग भी अपना एक हाथ जंगकुक की बैक पर रखता है और जंगकुक को और भी ज़्यादा क्लोज़र पुल करने लगता है। फिर जंगकुक अपना एक हैंड स्लाइड डाउन कर कर त्यंग की पैंट की बेल्ट को ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से त्यंग अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर देता है। जंगकुक फिर त्यंग के निप्पल को अपने वार्म माउथ में लेकर त्यंग के निप्पल को काफ़ी ज़्यादा हार्डली सक करने लगता है, जिसकी वजह से त्यंग और भी ज़्यादा लाउडर मॉन करने लगता है। फिर जंगकुक अपने भी पूरे कपड़े उतार देता है और जंगकुक त्यंग का एक हैंड होल्ड कर कर अपनी चेस्ट पर रखता है, जहाँ पर जंगकुक ने त्यंग के नाम का टैटू बनाया था। तायुंग उस टैटू को देखकर स्माइल करता है और बड़े ही सॉफ्टली उस टैटू को टच करने लगता है। जंगकुक त्यंग के हैंड पर किस करता है और उससे कहता है,
आई एम ओनली योर्स ते। तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे पता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक त्योंग के लेग को ओपन करता है और अपने आप को त्योंग के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से त्योंग काफ़ी ज़्यादा लाउडली मौन करने लगता है। त्योंग की आंखों में आंसू आ चुके थे क्योंकि तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। जंगकुक त्योंग को गले से लगा लेता है और त्योंग से कहता है, प्लीज़ बेबी रिलैक्स, टेक योर टाइम, प्लीज़ 5 मिनट वेट करो। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और अपने आप को जंगकुक के अंदर एडजस्ट होने लगता है। फिर कुछ देर बाद त्योंग हैवीली ब्रीथ लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यू कैन मूव। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने आप को त्योंग के अंदर मूव करने लगता है। पहले तो त्योंग को काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है, लेकिन फिर त्योंग भी इंजॉय करने लगता है और वो दोनों ही पूरी रात एक दूसरे के लव में खो जाते हैं और एक दूसरे के साथ पूरी रात लव मेक करते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस वन शॉट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि ये देखो लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एपर पर यू।